पीटीयू का आपको पता ही है कैसा आएगा, ये भी पता है, अजीब सा आता है पेपर, टेढ़ा में क्वेश्चन वही होंगे, वो ना एक क्वेश्चन की पता नहीं क्या सड़ी सी लाइन बना के दे देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वैसे क्वेश्चन वही आते हैं 3 4 5 क्वेश्चन इसमें आएगा सिंपल सा। हमारे टाइम के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, पता कब से चल रहा है, कम से कम मुझे बीटेक किए हुए कितने साल हो गए, 4 वो कितने 2 2 4 5 7 8 9 साल हो गए। 9 सालों का वो अभी तक एक ही पैटर्न चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। क्वेश्चन वही आएंगे, क्वेश्चन चीज वही आएगी आपको, ये आपके प्रोटोकॉल है। इसमें ये वाले प्रोटोकॉल नहीं आएंगे आपको जो मैंने टफ टफ करवाए थे ना, ये नहीं आएंगे आपको, बस एक सिंपल से प्रोटोकॉल डालता है। स्लाइड मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं, पक्का पूछेंगे। तो ये आगे सिंपल प्रोटोकॉल। अब आ गया आपकी वेब ब्राउजर किसके थ्रू चलता है, HTTP के थ्रू चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिक्योर प्रोटोकॉल कौन सा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सिक्योर हम क्यों करते हैं, ये चीजें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हम सिक्योर क्यों करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, थर्ड पार्टी हमारी कोई पढ़ ना पड़े कोई डाटा। कभी आपने चेक किया आपके पास मेल आती है उसमें लिखा हुआ होता है कि डाउनलोड करोगे तभी मैं सीन होंगी, अदरवाइज ऊपर लिखा हुआ था इनक्रिप्ट, डाटा इनक्रिप्ट में आती है मेल। कभी देखी है सीन की है मेल, ऐसी किसी के पास मेल आई है, आई कि नहीं। नो मैम, हाँ ध्यान उसमें नहीं देते हैं। मैं 1 मिनट दिखा भी देती है आपको वो मेल कैसे आती होती है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ तब तक है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपकी डाटा क्या होता है इंक्रिप्ट होता है, वो आपकी मेल कई कई मेल होती है जिसमें आप डाउनलोड बिना किए हुए आपने कैसे करना है वो मैं चीजें ये लेक्चर खत्म होने से पहले आपको दिखा दूंगी किस तरह से होता है। ये हो गया प्रोटोकॉल। अब आगे आपके नेक्स्ट, आपने क्या किया, आपने एक डाटा सेंड किया। ठीक है, मान लो आपने नेटवर्क से यहाँ डाटा सेंड किया, उस डाटा का कोई किस कंप्यूटर से आप सेंड कर रहे हो उसका कोई वो भी तो होगा ना, वो कंप्यूटर का रोल नंबर, मान लो आप कोई हो, आपका कोई यूनिवर्सिटी में नाम रोल नंबर कुछ तो होगा। हर इन दोनों पीसीओ के क्या होंगे, एआरपी होंगे। एआरपी मतलब क्या होता है, इस पीसी का भी एआरपी होगा और इस पीसी का भी आपका क्या होगा, एआरपी होगा, दोनों का एआरपी होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, आपका क्या होगा, एआरपी होगा। एआरपी मतलब क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपका कौन सा आएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब आपका हर किसी का क्या आएगा, एआरपी होगा। इस कंप्यूटर का भी एआरपी होगा, इसका भी होगा, दोनों का एड्रेस होगा, दोनों का आईपी एड्रेस होगा, सबका यूनिक होगा, सेम नहीं होगा। एड्रेस, एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये वाला आएगा आपका। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, आपका एक अलग से एड्रेस होगा, सेम नहीं होगा, यूनिक होगा, ये वाला एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ये वाले प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल का अपना अपना एक वो है। पीछे वाली स्लाइड यहाँ पे, इसमें क्या आएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें आपके पास क्या चीज आएगी कि उसका क्या होगा, कोई नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, वो प्रोटोकॉल का सारी चीजें डिटेल होंगी। और डायमनिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होगा, जो ये आपका पड़ा है DHCP, इसका क्या होगा, कोई नंबर होगा, एड्रेस का अलग उसका एड्रेस होगा, क्या एड्रेस है, कहाँ से लिया गया है। DHCP का मतलब होगा कोई आपका अलग से नंबर होगा, होस्ट नंबर, कितना नंबर है आपका, वो चीज आपकी होगी इसमें। समझ गए, आपने मान लो किसी भी पीसी में आप कुछ भी डाटा सेंड कर रहे हो, आपका अलग अलग पीसी का नाम होगा। सबसे पहले आपने क्या की, कनेक्टिविटी की इंटरनेट से। मान लो दीपांशी ने मुकेश को डाटा सेंड करना है, सपोज करो। मुकेश ने क्या किया, सबसे पहले आपस में इंटरनेट, आपस में कनेक्टिविटी किया आईपी के साथ। उसके बाद मान लो मुकेश ने फाइल ट्रांसफर करनी है, दीपांशी को FTP लगा, मुकेश ने क्या पता सिंपल मैसेज सेंड करना है, SMTP आ गया। क्या पता मुकेश का जो मैसेज होगा वो टुकड़ों में पहला कुछ और हो, कुछ मान लो मैसेज सेंड किया, दीपांशी को समझ ना आए, फिर नेक्स्ट सेंड करेगा, थर्ड, जितने भी सेंड करेगा वो पैकेट में जाएंगे अलग अलग बन के, वो हो गया UDP।
ठीक है। अब दीपांशी को कैसे पता चलेगा कि मैसेज आया है कि नहीं आया? वो बनेगा POP3 से। बाई चांस जो मुकेश ने मैसेज सेंड किया है वो कट जाए, वो दोबारा कहे रीसेंड करो, वो TCP का काम होता है। ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों दीपांशी और मुकेश के जो भी पीसी होंगे, चाहे फोन लगा लो चाहे पीसी लगा लो, इनका अलग से एक IP एड्रेस होता है, एक अलग से नंबर होगा। कल को कोई भी क्राइम होता है हम वहां से पकड़ सकते हैं। ठीक है। ये प्रोटोकॉल दोनों आपके यहाँ यूज हो गए। समझ आई कि नहीं आई? बताओ। यस मैम, आगे मैम। ठीक है। अब आपका क्या होगा, रह गए दो प्रोटोकॉल रह गए, SIP प्रोटोकॉल, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल रह गया। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी चीज होगी, मान लो दीपांशी को मैसेज सेंड किया गया, सपोज करो आपको मैसेज सेंड किया गया SIP प्रोटोकॉल से। इसमें क्या होगा, सेशन आपने मैसेज जो सेंड किया है ना आपने, उसमें क्या होगा, आपने हाय हेलो लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि दीपांशी के पास हाय हेलो ही मैसेज आएगा, नहीं। आप ऊपर से कह रहे हो कि हमारा डाटा सिक्योर रहता है, इंक्रिप्ट रहता है, ठीक है, वैसा होगा, और ऊपर से कह रहे हो कि आपका हाय हेलो के पूरे फॉर्म में जाएगा, नहीं। सेशन क्या करेगी, आपका जो हाय हेलो मैसेज है, हाय हेलो को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, आपकी 01 के फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करेगी। समझ गए? चीज समझ आई कि नहीं? यस, आगे मैम। ठीक है। ये चीज है। अब हाय हेलो को कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि दीपांशी 0101 को समझ लेगी, दीपांशी तो ओरिजिनल में समझने की कोशिश करेगी ना, जो ओरिजिनल मैसेज पड़ा है। SIP ने क्या किया, उस मैसेज हाय हेलो मैसेज को की दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया कि इसमें क्या करो, आप 0101 में पीछे मशीन कन्वर्ट करेगी। अब दीपांशी के पास कैसा पहुंचेगा, वो प्रोटोकॉल आपका यूज होगा, ये वाला यूज होगा, RTP। वो प्रोटोकॉल आपका ओरिजिनल फॉर्म में सारा पूरा डाटा आपके पास आ जाएगा। इसमें ये वाला आपका आ गया प्रोटोकॉल ओरिजिनल फॉर्म में, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओरिजिनल में आ गया। और ये सारी चीजों को मॉनिटर भी करेगा, सारा चेक भी करेगा, और आपका क्या करेगा, ओरिजिनल में आ गया। ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया प्रोटोकॉल का सारा। समझ आया कि नहीं आया? इसमें क्या था, सबसे पहले आप दो बंदे हो, मुकेश और दीपांशी है, दोनों ने आपस में नेट को कनेक्ट किया IP से। फाइल होगी, वीडियो होगी, पिक्चर होगी, कोई भी है, FTP लगेगा उसमें, SMTP नहीं लगेगा। SMT का मतलब है सिंपल, आपने मेल मतलब कोई मेल ट्रांसफर करनी है, जो सिंपल मैसेज लिखना है। SMTP का एक सिंपल मैसेज भी होता है, वो भी प्रोटोकॉल है, वो भी मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे होगा SN सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, नहीं सिंपल ये रहा इधर, वो था IMP, ये वाला इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी आपकी मर्जी है, SMTP ले लो या ये वाला ले लो, कोई भी एक प्रोटोकॉल ले लो। ठीक है। मैसेज एक्सेस किया उसने, IMAP का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। मैसेज उसने असेस किया, जो भी हाय हेलो था। अब जो हाय हेलो है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा दीपांशी के पास, वो कन्वर्ट होगा 010 में। वो कौन करेगा, सिप लेयर करेगी, सेशन लेयर आपकी वो उस चीज को कन्वर्ट करेगी। ठीक है। अब दीपांशी के पास जो मैसेज पहुंचा है, कन्वर्ट तब वो कन्वर्ट होकर वो पहुंचा है, अब उसको ओरिजिनल फॉर्म में कौन करेगा, RTP करेगी। ठीक है। रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दीपांशी ने मुकेश को बताना भी है कि मेरे पास क्या मैसेज रिसीव हो गया, वो POP3 से हो जाएगा। मान लो जो उसने मैसेज आपका है, वो मैसेज लंबा भी हो सकता है, वो कैसे होगा, पैकेटों में आएगा, एक एक आया, फिर सेकंड आया, थर्ड आया, पहला मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज पैकेट में आ गया। उसमें आपका UDP काम करेगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। और पक्का भी नहीं कह सकते मुकेश का मैसेज दीपांशी के पास पहुंचे ना पहुंचे, कि क्या पता वो कट जाए, तो वहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका यूज हो जाएगा। इस तरह से आपके जो मैसेज में है, कोई भी आप चीज ट्रांसफर करते हो नेट में, वो इस तरह से आपकी कन्वर्ट होके जाती है। अब कुछ पता चला, कुछ आइडिया हो गया हो? यस मैम। इनसे पूछो करमपाल से, लैंडमैन का पता चल गया था, करमपाल क्या होता है? सोया हुआ है करमपाल, है नींद में है दीपांशी नो कुछ मैम, पता चल नींद में नहीं। है? सिर्फ आपकी नींद 10 में नहीं हूँ मिनट मैम, किसी ने है। मीटिंग से निकाल दिया था मैम।
नहीं नहीं, इसमें भी प्रेजेंटर बनना पड़ता है? ये कौन सा वो है? मैम मैंने अब सबको अटेंडी बना दिया। अच्छा, ये दूसरे है ना, ये दूसरी चीज है। ये मैं तो एक्स्ट्रा क्लास, मैंने जो लिंक सेंड किया ये सिंपल लिंक सेंड किया मैंने। ये मैं उसमें से नहीं किया, जो वो लिंक अलग से मैंने बनाया, उसमें सारे प्रेजेंटर मैं ही रहूंगी, अटेंडिंग ही रहेंगे सारे। ये तो सिंपल सा लिंक मैंने सेंड वो किया। वाला लिंक। हाँ वो तो मैं अलग लिंक है, वो तो हमने पहले ही कर दिए सेट सारे। ये तो एक्स्ट्रा था कि किसी को कोई डाउट हो, किसी को और कोई चीज का डाउट हो, जितना करवाया है कुछ आइडिया हो। क्योंकि मैंने अगले हफ्ते तक ये थ्योरियां सारी कंप्लीट करनी है, प्रोग्राम शुरू करनी है, प्रोग्रामिंग। वो एक चैप्टर है, मेरे को ये है कि चाहे उसमें आपका अगला महीना तो एक हफ्ता तो आप सेशनों में निकाल दो, लास्ट वीक तो आपके फॉर्म भरने में निकल जाएगा, जुलाई का लास्ट। किसी की रिपेयर फॉर्म भरेगा, कोई किस में भरेगा, कोई कैंपस में आएगा, कोई कुछ करेगा। ठीक है, वो 2 हफ्ते तो निकाल के चल रही हूँ मैं। 3 अगले हफ्ते की क्लास से, 3 अगले की 6, 3 9, वही 10 11 बनती हैं बस। ठीक है, कुछ पता चला? दीपांशी, दीपांशी ने बस फोटो लगा रखी, बस है मैं हूँ। कुणाल बताओ, कुणाल पता चला कुछ? मैम एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। मैम मैन में मान लो एक सिटी दूसरी सिटी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, नहीं, और बीच में एक सिटी है, क्या वो दोनों अटैच हो पाएंगी? कैसे कैसे मैन में क्या हो रहा है? मान लो एक सिटी है और एक दूसरी सिटी है, उसमें 100 किलोमीटर से ज्यादा का है डिस्टेंस। मैन नेटवर्क की रेंज, ये हाँ जी। रेंज पे डिपेंड है कि आपकी कितनी रेंज है। जो मैन नेटवर्क है ना, ओनली उसकी एरिया कितना किलोमीटर तक हो सकता है, उसका 5 से लेके 50 किलोमीटर तक ही उसका रेंज हो सकती है सिर्फ। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उसकी रेंज होगी। ये कौन है? फिर NA? मैम जो ज्यादा दूर है वो कैसे होंगे कनेक्ट? क्या कह रहे हो? मान लो ज्यादा, कोई ज्यादा दूर उसके है। लिए ज्यादा दूर है, उसके लिए आपको एक नया, मैंने क्या बताया था, एक मान लो आप अपने कैंपस में एक राउटर लगाते हो, राउटर लगा दिया आपने बीच में, ठीक है, आसपास के सारे एरिया कन्वर्ट कर लिया। अब नई जगह में आप आते हो, वो राउटर ऐसा तो नहीं है कि वो आगे, उसकी जितनी लिमिट होगी, जितनी रेंज होगी उस राउटर के हिसाब, मतलब इसकी वैन की हमें ये बता, मैन की हमें ये बताते हैं कि 50 किलोमीटर है। वो अगर 50 किलोमीटर में आता होगा, ठीक है, एक राउटर, एक राउटर जो होगा, जो आपका एक वर्क स्टेशन होगा, वो 50 में आता होगा, ठीक है, तो आपका ओके है। अगर वो 50 में नहीं आता होगा तो आपको एक नया वर्क स्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके फिर आगे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखो ना, मान लो ये ले लो, एक एक एग्जांपल ले लो। इसमें मान लो एक आप गांव है, ये आपका एक गांव है, ठीक है, ये चीज आपकी क्या गांव है। अब ये मान लो इसमें एक सिटी एक ऐसी आ जाती है जो इतनी दूर है, थोड़ी सी इससे दूर हो जाती है, पर आपकी वायर की जो रेंज उन्होंने डिसाइड कर रखी है वो सिर्फ कितनी है, इतनी हो सकती है, यहाँ तक आएगी, 0 से लेके 5 तक। ये कितना सा रह गया? थोड़ा सा रह गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया वर्क स्टेशन, एक नया राउटर लेना पड़ेगा। वो इस सिटी के साथ हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, जो इस सिटी के साथ इधर आगे सिटी पड़ी है, इसको हम अलग से कंबाइन करके चलेंगे। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, अलग से ले लेंगे इन सबको, ये वाला यहाँ वाला जो एरिया होगा, इन सबको ये पूरे को ले लेंगे। मैम किसी ने मीटिंग से बाहर निकाल दिया। ये बड़ा चक्कर है ना? किसने निकाला? मैं पहले ही वहीं से लिंक ले लेती। मैंने कहा चलो ये तो डाउट क्लास है, इसमें तो चलो नॉर्मल ही होंगे सारे। मैंने कहा कोई आएगा ही नहीं पहली बार, मैंने तो यही सोचा था, वहीं से ही लिंक ले लेती मैं तो सिंपल लिंक ऐसे ही सेंड कर दिया फिर। ठीक है मुकेश, इसमें क्या होगा कुणाल, इसमें क्या होगा, मान लो आपकी जितनी रेंज दे रखी है, सिर्फ रेंज, ये चीज याद रखना, मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन की जो स्क्रीन भी जितनी शेयर नहीं हो जाती। 1 मिनट, 5 ये 6 शेयर नहीं मैम होगी। अभी कोई बाहर निकाल के मुझे खुद बाहर हो गया। अब नहीं ऐड करने, अब जितने हैं ना बस वही रहेंगे, अब कोई आएगा उसको रिमूव कर देंगे पहले ही। 1 मिनट, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा शेयरिंग, ये है, ये
ये बड़ा चक्कर है ना। तभी मैंने वो सारे हमने सेट किए हुए हैं, सर ने स्पेशल मेरे से सेट कराए हैं वो, कि ये बच्चे बाहर निकाल देते हैं। शेयरिंग आ गई, शेयरिंग किसको करनी है, इसको करनी है, ये है शेयर, इसको किया, इसमें आएंगे विंडो, विंडो की किसकी आएगी, पीपीटी। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या आ गया, देखो कोई आया तो नहीं है अननोन पर्सन, ये है हद। नो मैम। 30 बच्चे हैं, वो उनकी भी आपस में नहीं बनती है, मैं ये देखती हूँ लड़ते रहते हैं। इसमें इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास देखो ये आपका एरिया है, ये आपका गांव है, आपकी रेंज कहाँ तक जाती है, सिर्फ इतनी तक जाती है, और एक गांव ये है, ये गांव कितना थोड़ा सा दूरी पे रह जाता उस रेंज से। तो इसके लिए अब हमारा क्या होगा, वर्क स्टेशन जो होगा, जो आपका वर्क स्टेशन लगेगा वो सिंपल अगले में लगेगा, ये जो गांव है उसको अगले में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसकी रेंज कितनी बोली है, 50 किलोमीटर तक बोली है, तो इसकी रेंज यहाँ तक की आएगी। मान लो मेरे पास क्या आ गया, देखो ये देखो, अगर मान लो ये चीज आ जाती है तो आपका रेंज जितनी होगी ये अगले में कन्वर्ट होगा। इसमें सिर्फ 50 किलोमीटर तक के जितने गांव होंगे वो वर्क स्टेशन, एक ही सर्वर का एक ही वर्क स्टेशन लगेगा, एक ही राउटर लगेगा, एक ही चीज होगी। अगर आप नेक्स्ट ले रहे हो तो उसके लिए आपका क्या होगा, अब नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये गांव, फिर अगले के लिए लगाओगे, उसमें ये कंबाइन करोगे इस गांव को। समझ आई कि नहीं आई, सिर्फ 50 किलोमीटर तक ही इसकी मैक्सिमम रेंज रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। समझ आई कि नहीं आई। यस मैम। ज्यादातर लगा लो मोर कितनी हो सकती है, 100 किलोमीटर तक हो जाएगी, 50, 100 या 50 तक हो जाएगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं रेंज होगी। सिर्फ वो फिर अगले में आप अपना वो लगाओगे, वो अभी आपको चैप्टर आएगा कैसे लगाएंगे, किस तरह से होता है, वो आपको एक चैप्टर आएगा टपोलॉजी से, उसमें आएगा। आपने उसमें पता क्या होगा, हब लगाना होगा, स्विच लगाना होगा, स्विच होगा, हब होगा, राउटर होगा, राउटर लगाना होगा। मान लो एक राउटर आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसने क्या किया, एक राउटर यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसका राउटर हो गया, एक ही एक गाँव है बिल्कुल इससे थोड़ी सी पास रह गया, मुझे एक नया राउटर लेना पड़ेगा, नया राउटर लगाना पड़ेगा, वो इसके आसपास एक इसका राउटर लगा देगा, इसके आसपास जो गांव होंगे ये राउटर लग गया सेकंड वाला, इसके आसपास जो गांव होंगे उनको ये ले लेगा एरिया में, फिर आगे आगे, मतलब इसकी जो रेंज है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मान लो ब्लूटूथ की जो रेंज होती है आपकी उतनी रहती है, कभी भी आपकी चेंज नहीं होती। आप ऐसे कह सकते हो आपके दूसरे रूम में चले जाए, आप मान लो वाईफाई ऑन करते हो, अपने फादर के फोन से वाईफाई ले लेते हो, जब तक आप कभी क्या होता है एक कमरे से दूसरे कमरे तक आपका नेट चल जाता है, तीसरे में जाते हो वाईफाई की रेंज ही नहीं आती, वो जितनी उसकी लिमिट होती है उतना ही रहेगा, उससे आगे नहीं चलेगा। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया राउटर लेना पड़ेगा, वो अभी आपको अलग अलग आएंगे, राउटर भी लगता है, स्विच भी लगता है, ठीक है, और क्या लगता है, ब्रिज भी लगता है, हब भी लगता है, 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपके कल के मैम चैप्टर फिफ्थ के हैं। पर्सन आ गया। कौन आ गया फिफ्थ, कोई आया है, कोई नहीं यस है, मैम। कर्मपाल। कर्मपाल है ये तो, ठीक है। ये चीज हो गई, समझ गए। इस तरह से आपने क्या करना है, तीसरा आपने कोई भी लेना है उसमें एक नया राउटर लगेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, वो उसमें सिर्फ आपकी कितनी चीजें, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना जो आपका कल टॉपिक है उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हब है, स्विच है, रिपीटर है, वो कैसे है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ पीपीटी, उसमें कैसा आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक कैसे आएगा। इसमें प्रोटोकॉल वाले में तो चैप्टर में कोई डाउट नहीं है कि है, नो मैम। नो मैम। इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसकी पीपीटी को 1 मिनट बंद करके मैं वो जो आप जो कह रहे हो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आप डाउट कह रहे हो कि ये कैसे लगेगा, नेक्स्ट राउटर कैसे लगेगा, वो एक अभी चैप्टर आएगा। 1 मिनट, ये हो गया, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इनकी पीपीटी कहाँ है, इंटरनेट की पीटी ये रही, ठीक है। इसमें अब आपके अलग अलग है, अब देखना इस चैप्टर में वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसमें आपका देखो, आपने सुबह क्या नेटवर्क किया, ठीक है,
लैंडमैन विन किया। अब इसके बाद जो चैप्टर है कि उसको आपको कैसे पता चलेगा कि वो बीच में क्या लगा होगा कि वो आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे, मेन क्वेश्चन ये आ रहा है। ये देखो, उसको आप कहते हो टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज आपकी क्या होगी, टोपोलॉजीज होगी। मान लो आपका डाटा, ये जो कल मैंने टॉपिक कराना है इसका, इसमें देखो टोपोलॉजीज लगी होगी। आपकी एक लैब है, उसमें सारी केबल लगी हुई है, उसके अंदर सारी क्या लगे हुए हैं, पीसी लगे हुए हैं, केबल के थ्रू लगे हुए हैं। वो कौन सी बन गई, बस बन गई, बस टोपोलॉजी। एक बस की फॉर्म में सारे केबल लगे हुए हैं। पर एडवांटेज क्या हो गई इसमें कि आपका क्या होगा, बस टोपोलॉजी में क्या होगा, आपके पीसी सारे फेल हो जाएंगे। केबल तभी फेल हो जाएंगे जब आपका पीसी फेल हो जाएगा। ठीक है, अब मेन आ रहा है ये स्विच राउटर वगैरह ये कहाँ लगते हैं, किस जगह पे लगते हैं। मान लो अब इसमें मैं आपको एक स्लाइड लेके समझा देती हूँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये कैसे लगता है, एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे नहीं जा सकता। एक सेंडर है, ये देखो ये कल टॉपिक आएंगे, एक सेंडर है, ये एक सेंडर बैठा है और एक रिसीवर है। ये सेंडर है और एक आपका क्या है, रिसीवर है। दोनों ने क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। पर इसकी रेंज कितनी है कि आपकी 50 किलोमीटर तक है। आपकी रेंज कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये एक ये गांव है। अब आपने क्या करना है, इसके बीच का डाटा सेंड करना है। पर आपकी रेंज 50 किलोमीटर है, गांव दूर है। आपका डाटा 50 किलोमीटर तक आपकी रेंज यहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आगे नहीं जाएगी, सिर्फ इतनी जाएगी। तो वो कैसे जाएगी, इनको सेंड कौन करेगा। मान लो सेकंड पोर्शन में जाना है, उस गांव में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको बीच में एक हब लगाना पड़ेगा। एक हब होता है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हब लगाना पड़ेगा बीच में। वो हब क्या करेगा, इस डाटा को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, दोनों काम करेगा। इसके बीच का जो हब होगा, ये बीच में आप लगा दोगे हब। ठीक है, ये क्या करेगा, डाटा को सेंड और रिसीव करेगा, दोनों चीजों से। पर आप अब आप हब को छोड़ो एक मिनट। अब मेन बात आती है आपकी कि बीच में क्या लगेगा। बीच में आप लगाते हो राउटर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ क्या ले लोगे, एक राउटर लगा दोगे, इसके साथ सेंडर का राउटर हो गया। यहाँ पे जहां तक आपने डाटा पहुंचना है उसका एक क्या हो गया, रिसीवर का राउटर हो गया, बीच में लगा दिया यहाँ तक। और रेंज इतनी से इतनी जाएगी। आगे गांव में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक और राउटर लगाना पड़ेगा। एक और राउटर लगेगा यहाँ पे, इसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए एक और राउटर को ऐड करना पड़ेगा, तब तक आप उस गांव में पहुंच सकते हो केबल के साथ। एक राउटर, हर किसी के साथ क्या होता है, राउटर लगता है। सेंडर है ये आपके पास क्या है, रिसीवर है। ठीक है, दोनों सेंडर और रिसीवर हैं, इनको दोनों को इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके बीच में एक राउटर लगेंगे। दोनों साथ साथ, राउटर क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन। आप ये हो, मान लो मुकेश ये है, दीपांशी ये है, दोनों है। अब ये डाटा को कैसे सेंड करेंगे, अब मान लो ये मुकेश है, ठीक है, ये आ गया मुकेश, ये मुकेश आ गया, ये आपके पास है दीपांशी। दोनों ने आपस में डाटा सेंड करना है, तो कैसे करोगे, कनेक्टिविटी बनानी है। तो क्या होगा, मुकेश के एरिया में भी राउटर होगा, ठीक है, और इधर दीपांशी के एरिया में भी राउटर होगा। ये राउटर से अपना डाटा को क्या करेगी, सेंड कर सकती है। सिंपल, समझ गए, सेंड कर सकती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है रेंज की। आगे मान लो उतनी रेंज में, आगे मान लो इसकी रेंज इतनी तक थी, इधर वाली रेंज नहीं है, ये वाली बीच में क्या हो गया, टूट गया। ये यहाँ तक जो है आपकी रेंज में डाटा नहीं जा रहा, राउटर की इतनी रेंज है, इतनी सारी, आगे दीपांशी तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। कैसे हो, क्योंकि रेंज खत्म होगी, राउटर तो लगा है पर रेंज खत्म हो गई है। रेंज नहीं है, रेंज हम कह रहे हैं 50 किलोमीटर। तो हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, इसके बीच में लगाएंगे हब। ये वाला हब लगेगा। ये हब क्या करेगा, जो आसपास के एरिया हैं, जो आसपास के, इधर से एक हब लगा होगा, इधर को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, एक इधर से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, सबको ये हब लगाएंगे बीच में। और इधर वाले एरिया को जो कंप्यूटर होंगे, जो गांव होंगे, उनको सेंड करेगा इधर से। पर उनकी रेंज सेम रहेगी, हमने एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, हब लगा दिया। ठीक है, हब क्या करेगा, सारी को ब्रॉडकास्टिंग में काम करता है, रिसीव भी करता है, सेंड भी करता है। बोथ ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन में, सेंड भी होएगा डाटा, रिसीव भी होता रहेगा। वो क्या करेगा, दीपांशी का जो मैसेज होगा यहाँ से,
वो यहाँ से लेके राउटर के यहाँ से मैसेज को लेके वो आगे क्या करेगा, आपके पास मुकेश के पास सेंड कर देगा। रेंज उतनी रहेगी, रेंज आपकी उतनी रहेगी, जो रेंज है वो आपकी उतनी ही रहेगी। बीच में क्या लग गया, हब लग गया। हब ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करा दिया। समझ गए? नहीं यस मैम, ठीक है। लगी। ये टॉपिक है, ये हब है, रिपीटर है। इसके ना 3-4 टॉपिक है। एक हब होगा, एक स्विच होगा, ठीक है, एक गेटवे होगा, एक रिपीटर होगा। जैसे आपने देखा होगा आपके टीवीओ में एक सिग्नल आने कम हो जाते हैं, ठीक है, उसमें आप रिपीटर लगाओगे। एक वर्ड होता है रिपीटर, यहाँ पे रिपीटर नेट में देखना, एक रिपीटर लगा दोगे। आपके सिग्नल कैसे आते हैं, आपके सिग्नल आएंगे जैसे कि मान लो ये है, ये इतने से सिग्नल आ गए। जैसे ही आप रिपीटर लगाओगे आपका जो सिग्नल है ना वो एकदम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई उसमें पहुंच जाएगा। यहाँ पे मान लो आपने जैसे अपने एरिया में रिपीटर लगाया, आपके सिग्नल हाई हो जाएंगे। ये जैसे ये सिग्नल बिल्कुल 0 हो गए थे, आपने अपने सिटी में या जगह पे वहां रिपीटर लगे हुए होते हैं, वो इतने इतने हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं सिग्नल। अंधेरी आती है, तूफान आता है, ठीक है, जैसे आप उसको सेट करते हो आपके ऑटोमेटिकल सिग्नल है जो हाई हाई जगह पे, जितने ज्यादा रिपीटर लगे होंगे आपका सिग्नल हाई हाई जाते रहेंगे, आपकी रेंज नहीं जाती कभी भी। वो होते हैं रिपीटर, वहां लगे होते हैं रिपीटर। अब इसमें हमने क्या लगाया, रेंज भी हमारी उतनी थी, बीच में हमने क्या लगा दिया, हब लगा दिया। हब ने हमें क्या दे दी, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी। समझ आया ना कैसे होता है? वो किलोमीटर आपके उतने ही रहेंगे, रेंज आपकी उतनी ही रहेगी। वाइड एरिया नेटवर्क की कोई रेंज नहीं होती, वो आपकी जितनी मर्जी हो सकती है, उसकी कोई भी रेंज नहीं है। लैन की, आपकी केबल की है जो रेंज है वो कितनी हो सकती है, 1000 मीटर तक केबल जा सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं आगे जा सकती है। आपकी मान लो लैन है, लैन आपकी कहाँ तक जाएगी, 1000 मीटर तक केबल जा सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। ये भी है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इससे ज्यादा भी जाएगी, वही आपको जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। वो केबल को मान लो लैन केबल है, ठीक है, ये तो वैन की बात होगी। लैन केबल है, उसकी भी केबल मान लो यहाँ तक जाती है, आगे नहीं जा रही, बीच में हम फिर उसको किसी के साथ जोड़ेंगे, वो केबल आगे तक पहुंचेगी। ऐसा ही होगा ना, मान लो आपके घर पे केबल लगी हुई है, यहाँ से लेके चंडीगढ़ में आना है, ठीक है, केबल का है 1000, तो वहां से कहीं किसी जगह से बीच वाला कोई पॉइंट होगा जो उस केबल को लेगा और उसको जोड़ेगा। मान लो ये केबल आ रही है, इसको बीच में क्या करेगा, जोड़ेगा। इस मान लो हब लग जाएगा बीच में, इस केबल को जोड़ेगा, तो आपका आगे आगे ये केबल चलती रहेगी, आगे आगे आपकी आती रहेगी, धीरे धीरे करके जैसे ये लांड्रा में चलेगी, एक जगह से आगे आगे जुड़ती जाएगी। किसी कौन जोड़ रहा है इनको, हब जोड़ रहा है, आगे आगे जोड़ते जा रहे हैं, हब आ जाएगा, हब सारी डायरेक्शन में इसको जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है केबल को। समझ गए? यस मैम। ये आगे टॉपिक आएंगे, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, पर इसमें बेस्ट ज्यादातर तो स्विच ही होता है। क्यों, हब क्यों नहीं बेस्ट हो रहा, मैंने क्या बताया है, हब क्या चीज होती है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब, हब का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है आपकी इंफॉर्मेशन सब में शेयर हो रही है, कोई प्राइवेसी नहीं रख रही, ठीक है। हब जब लगाते हैं ना बीच में, प्रॉब्लम एक चीज ये आती है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, सबको आपकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सबको यूनिक, आपकी प्राइवेसी नहीं हो रही उसमें, हब लगाते हो जब। तो हम ऐसा क्या इन्होंने चीज, तो बेस्ट क्या है, राउटर है, राउटर लगाओगे। राउटर इससे अच्छा है कि बाई डायरेक्शनल सबको आपके मैसेज पड़ेंगे, सबकी आपकी इंफॉर्मेशन लीक होगी, तो यहाँ लोग ज्यादातर क्या लगाने का कोशिश करते हैं, राउटर। राउटर बेस्ट होता है, राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, फास्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा फंडा नहीं होता कि आपकी इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल जाएगी, यूनिकास्ट जाएगी, नहीं। बस राउटर एक होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। राउटर भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे हब भी लगा सकते हो, स्विच भी लगा सकते हो, ब्रिज भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप अलग अलग होते हैं, वो जो आपका कल आएगा। इनको कनेक्टिविटी कौन, ये देखो सबसे पहले आया था आपका नेटवर्क, अब इनको कनेक्टिविटी कौन देगा, ये 3 टॉपिक जो आपने करने हैं कल, बड़े इजी से हैं टॉपिक। हब के साथ हम इसको कनेक्टिविटी कर सकते हैं, इन्हें आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, और स्विच के साथ इनको हम जोड़ सकते हैं, इनके बारे में देखना है कल भी, कौन प्राइवेसी देता है कौन नहीं देता। अब हब का पता चल गया सबको,
बाई डायरेक्शनल है। अब आपको हब नहीं अभी भी नहीं समझ आया, इसकी मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे देखो हब होगा एक रिंग, एक नहीं स्विच रिंग नहीं, ये रहा हब आ गया। स्टार टोपोलॉजी, आपके पास कल एक स्टार टोपोलॉजी आएगी जिसके बीच में हब लगा हुआ होगा, ठीक है। सारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले रहा है। मैंने ये चीज बता दी, इसका जो मैसेज बीच में आ रहा है हब लग गया, इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही, शेयरिंग होगी। पहले के पास दूसरे की, दूसरी की तीसरी की, तीसरी की चौथे की, ये मतलब कि प्राइवेसी नहीं होगी इसमें। ये देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, इसमें क्या है, आपका डाटा क्या होगा, प्राइवेसी नहीं होगा आपका डाटा, कोई इसमें सिक्योर नहीं होगा। और बीच वाला जो आपका चीज फेल हो जाएगी, मान लो आपकी इसमें हब, ये भी चीज है, मान लो अगर आपका हब फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सारे कंजक्शन टूट जाएंगे। वो तो राउटर में भी है कि अगर आपका राउटर यहाँ रुक जाएगा तो आपका सारा कनेक्शन रुक जाएगा, पर इसमें राउटर ये है कि आपके मैसेज जो है वो हर कोई नहीं देख सकता, आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो सकती। राउटर में ये चीज होती है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल कुछ नहीं है। समझ आई कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, समझ आया कि नहीं? आ गया मैम। यस मैम। ठीक है, ये देखो आपको मैं एक ये चीज भी दिखा देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ये है, एक मिनट, ये चीज आ गई, ये है, ओहो एक मिनट, कंट्रोल, इसको ये करो, इसको करो, कितना करो, 11-12 कर दो, ठीक है। इसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि आपका क्या होना चाहिए, राउटर कनेक्ट टू कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। इसमें और क्या चीज बता रहा है कि आपका राउटर क्या करता है, वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड और इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ सिक्योरिटी है, ठीक है, ये आपको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है, क्योंकि आपका कोई मैसेज ही नहीं जा रहा किसी के पास, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी प्योरिटी ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हो, कि आपकी इंफॉर्मेशन है कोई भी नहीं पढ़ सकता। अब इनको सबको नेट में जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीजें लगी होंगी आपकी कनेक्टिविटी के लिए, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ब्रिज, ये बीच में कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कल हमने ये पढ़ना है। तभी आपका वो आपकी रेंज है, रेंज के बाद आपको इसके साथ कनेक्ट करके आप इसको आगे आगे जाके ले सकते हो। पर ये भी है चीज, ये महंगे भी बहुत आते हैं, चक्कर ये भी है। राउटर तो बहुत महंगा आएगा, रिपीटर भी महंगा आता है। आपने रिपीटर जितने भी आपके एरिया में लगे होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आप रिपीटर लगाओगे, आपके सिग्नल डाउन नहीं होंगे, आपके सिग्नल हमेशा हाई रहेंगे। जैसे अंधेरी आती, तूफान आती है, आपकी वीक नहीं जाएंगे। अगर एक रिपीटर लगा होगा, आपके सिग्नल अंधेरी तूफान आएंगे तो वो ऑटोमेटिकल वीक हो जाएगा, हिल जाएगा। ये कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। बाकी ये आपके वो थे टाइप्स थे, आगे आपकी आएंगी टोपोलॉजीज कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, हब और स्विच ये किस तरह से वर्क करेगा। ये है चैप्टर आपका, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कैसे चलता है, क्या होता है, समझ आई कि नहीं आई? रेंज वही रहेगी, रेंज आपकी नहीं चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होगा, वाईफाई राउटर होता है जो, ठीक है, वो क्या होता है, वायरलेस होता है। वाईफाई राउटर कौन सा था, वाईफाई में आपका देखो कोई आप केबल नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, वो वायरलेस होता है। आप क्या डालते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, आप नेट ऑन कर लेते हो, ठीक है। और वो सिंपल फ्री लेस होता है, सिंपल होता है राउटर। राउटर आपने पहले भी पढ़ा है, मॉडेम के साथ कनेक्टेड था, ठीक है, मॉडेम के साथ कनेक्टेड था। अगर हम मॉडेम को रीसेट कर देंगे तो राउटर भी रीसेट हो जाएगा। कोई आपका राउटर का आईपी एड्रेस जान ले, आप उसको रीसेट कर देते हो। पता चल, ठीक है। यस एक मैम। मिनट कट गया, एक तो ना लोग फोन मारने से नहीं बीच में रुकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आया हो कुछ भी, मैं ऐसे नहीं कहती 100%, 5-10%, अभी तो चैप्टर करेंगे हम, आ जाएगा, समझ आ जाएगा। कुछ कुछ ये रेंज उतनी ही रहेगी, रेंज को हम चेंज नहीं कर सकते। रेंज को हम इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि आपकी जो ऑटोमेटिकल, आपने क्या करना है, आपकी रेंज अब ब्लूटूथ है,
अब ब्लूटूथ को आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आप वाईफाई की रेंज है जितनी भी है आप उतनी ही लगा सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप बीच में मान लो आपकी इतनी रेंज है, आप उसके बीच में कुछ ऐसी चीज कनेक्टिविटी कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंच जाए। वो हो सकता है राउटर, हो सकता है स्विच, हो सकता है हब, हो सकता है ब्रिज, हो सकता है रिपीटर, हो सकता है। बेसिकली ज्यादातर लोग राउटर ही लगाते हैं क्योंकि ये फिट बैठता है, सिक्योरिटी रहती है इसमें। हब का ये है कि उसकी ऑलमोस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी लीक होती रहती है, बायो डायरेक्शनल चलता है, वो कोई भी उसको पढ़ सकता है, ये होता है। पुराने टाइम में वो लगता था, अब तो राउटर आ गए हैं, ये चीज है। पुराने टाइम में तो मोबाइल भी कम होते थे ना लोगों के पास, ये भी था। समझ आया, आइडिया कुछ तो लगा होगा। यस मैम। मेरे को नहीं लगता लगा होगा। हाँ, दुखी आ गए मैडम ने एक्स्ट्रा क्लास यस लेके भी मैम। बोर करते थोड़ा हैं। बहुत समझ आ गया मैम, कुछ मैम समझ आ एपी गया बैंड मुझे। क्या होता क्या कह रहे हो? है? एपी बैंड। एपी बैंड किस चीज का एपी बैंड है? वो उसका नाम क्या मैं है जो वाईफाई में तो आता है ना 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। उसमें उसमें एक एसेस पॉइंट बैंड होता है। ये इसमें क्या होता है, ये तो आपका वहाँ यूज होता है फोन में, ये वायरलेस कनेक्शन होता है, फोन में यूज होता है। आप इसको फोन में यूज करते हो, वायरलेस कनेक्शन होता है ये। इसमें आपका राउटर भी लगा हुआ होता है। जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो, क्रिएट करते हो फोन में, या आप हॉटस्पॉट आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। हॉटस्पॉट क्रिएट करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका टैबलेट भी ऑन कर सकते हो, फोन में भी हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये वायरलेस होगा, ये फोन में यूज करते हैं हम इसको। इसकी हाँ स्पीड इतनी रहेगी, इसकी स्पीड जो होगी ज्यादातर ये कवर क्या करता है, वाइड एरिया कवर करता है, मतलब वाइड एरिया कवर पूरा वर्ल्ड कवर करेगा। पर इसकी जो स्पीड होगी वो 5 गीगा हर्ट तक होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इतनी ही रहेगी। ये सिस्टम होता है इसमें। ये भी क्या करता है, ये जो आपका हो गया, इसमें 5 गीगा हर्ट तक गई, मतलब इसका जो नेटवर्क होगा वो 5 गीगा हर्ट तक चलेगा, वन टाइम एट ए टाइम, एक टाइम पे चलेगा। एक टाइम पे 5 आपका गीगा हर्ट चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। समझ गए? इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, एक असेस पॉइंट बैंड होता है, एक वर्चुअल असेस पॉइंट है। एपी बैंड हो गया, एक आपका पॉइंट है, असेस पॉइंट है, किसी चीज को आपने असेस करना है। इसमें क्या होगा, ये पूरे एरिया, वाइड एरिया को पूरे को कवर करेगा। इसकी जो स्पीड होती है वो 5 गीगा हर्ट तक ही रहेगी, इससे ज्यादा आपकी स्पीड नहीं जाती। ये वायरलेस होता है, जब आप फोन में यूज कर सकते हो, जब आप फोन आप करते हो, टैबलेट में यूज कर सकते हो इसको, ये चीज होती है इसमें। ये फोन में आता होता है ना मेरे ख्याल से। यस मैम, फोन लैपटॉप। फोन लैपटॉप में यूज करते हैं, पर इसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इसको कहाँ कितना यूज कर सकते हो, 5 गीगा हर्ट तक यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। जैसे आपकी उसकी बैंडविड्थ होती है, एफएम रेडियो की बैंडविड्थ होती है, कहीं एफएम रेडियो चलते हैं, कहीं एफएम रेडियो नहीं चलते हैं, अलग अलग होती हैं, वहां पे भी यही सिस्टम होता है। मतलब रेंज पे डिपेंड है, जितनी उसकी रेंज, जितनी उसकी बैंडविड्थ बनाई गई है, बस इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये। ओके मैम। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया, कुछ तो पता चला। कल हाँ जी पेपर मैम। पूरा यस मैम। क्लियर, कुछ तो क्लियर होगा। पर ये है, प्लीज अपने नोट्स वगैरह मेरे से पीपीटी लेके कॉपी पे लिख लिख के क्या क्या चीजें आपने लिखनी है वो बना लो, कल को प्रॉब्लम ना आएगी एकदम से। ऑफलाइन ही होगा, आपके सामने ही देख लो, रोहन सर का भी फोन आया है, ठीक है ना। वो तो बार बार बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका जो पैटर्न चलेगा, समझ गए। यस मैम। कल को प्रॉब्लम आ जाए, आपको मैं पहले ही क्लियर करके चल रही हूँ, पहले ही अपने नोट्स वगैरह बना लो, इसके नहीं सबके बना लो, सरोज सर से भी ले लो, एचओडी सर से भी ले लो, सबसे लो, और अपने फटाफट पढ़ने शुरू कर दो। एंड में जाके प्रॉब्लम आ जाएगी एकदम से, तो आपको पता है डेट शीट डिक्लेयर कर देते हैं,
एकदम से सब कुछ हो जाएगा, ये है वो है, बस शुरू करो। ठीक है, ये सिस्टम मैं फिर उसके बाद अपना आगे आगे सोच लेना आगे क्या करना है लाइफ में। समझ गए? यस हाँ मैम। जी मैम। चलो ठीक है, करो एंजॉय। क्या पता समझ थैंक आ गया हो, एबीसी आ गई हो कुछ। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम बाय वेलकम। मैम। बाय बाय। बाय। ये स्टॉप करो।